टॉप ब्रेकिंग खबर में आप सबका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। महेश भट्ट ने यह कहा कि लोग मुझे गालियां ही क्यों देते हैं। विक्रम भट्ट अपनी भतीजे, जो कि महेश भट्ट के भतीजे कहे जाते हैं, उनके पक्ष में कुछ बातें उन्होंने रखी। आलिया भट्ट की कंट्रोवर्सी और एसएसआर पे जिस तरह से लोग भड़के हैं महेश भट्ट के ऊपर। दोस्तों, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट विजेता जिसने भारत देश का नाम रोशन किया, उसके बारे में भी बताऊं कि आपको उसकी जो सजा हो सकती है वो उम्र कैद नहीं तो फांसी हो सकती है। इस विषय में उस पर बात करूंगा आपको कि सुशील कुमार को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आई है। देन आपको बात यह भी बता दूं कि एक सोशल मीडिया पे आजकल ट्रेंड चल गया है कि किसी के धर्म को किसी तरह अभद्र भाषा में कह दो और फिर ये कहो कि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, गूगल में हमने सर्च किया और फिर हमें पता चला कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आपको तो फेम चाहिए था, फेम तो मिल गया, अब माफी मांग रहा है। ऐसे लोगों को घसीट करके जेल में ले जाएं, तब जाकर के ऐसे लोग समझेंगे कि किसी के धर्म के बारे में गलत बोलना और किसी के बारे में शिकायत करना थोड़े से फेम के लिए। बताऊंगा इस विषय में प्रिंस नरूला और युविका चौधरी के बारे में कि किस तरह से उनकी वीडियो वायरल हो रही है, किस तरह से उन्होंने धर्म के बारे में फिर से एक बार कही है जो बातें ब्लॉगिंग चैनल पे। तो इस वीडियो को दिखाऊंगा आपको इस वीडियो के एंड में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, महेश भट्ट हमेशा जगह जगह पे ट्रोल होते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि मैं ट्रोल ना हूं, लेकिन ऑडियंस तो एक खोज में रहती है कि ये इंसान ऐसी चीज़ें ही कर देता है कि ट्रोल होने के लिए मजबूर हो जाता है वो इंसान। बताइए कि कोई 25 साल 28 साल की लड़की और 60-65 साल का बुढ़ा जब उसके गोद में वो लड़की बैठेगी तो क्या वो ट्रोल नहीं होगा? बताइए, महेश भट्ट अगर ऐसे ऐसे काम करेंगे तो इस देश में क्या मैसेज दे रहे हैं? उनकी बेटी है, बहुत कम उम्र की आलिया भट्ट, फिर बेटा है और शादीशुदा इंसान है। अगर ऐसी ऐसी कर्म करेगा तो बताइए देश में क्या मैसेज दे रहा है ये इंसान? बताइए इस देश में कौन सी विचारधारा का वो प्रचार कर रहा है? बता दूं आपको कि उनके भतीजे विक्रम भट्ट, जो कि हॉरर फिल्म को वो भी बनाते हैं, उन्होंने अभी अपना रिएक्शन दिया है। और किस बात पे रिएक्शन दिया है? जिस तरह से एसएसआर पे, जिस तरह से उनके जो विक्रम भट्ट ने कही है ये बात कि महेश भट्ट को ट्रोल होना पड़ता है एसएसआर के मुद्दे पे, फिर आलिया भट्ट को कुछ लोगों ने निशाना साधा, तो इस पर से विक्रम भट्ट का रिएक्शन ये आया है कि इसमें ये इंडस्ट्री ऐसी है कि हमें अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई हमें सोशल मीडिया पे गाली देता है, चाहे कोई हमें किसी तरह की बातें कहता है। हमें तो आदत हो चुकी है। अगर हम लोग ट्रोलिंग नहीं सहेंगे तो फिर हमें कोई जानेगा कैसे? हमारे लिए हैटर्स भी होते हैं, फॉलोअर्स भी होते हैं और कुछ लोग हमें अच्छी नज़र से देखते हैं, लव भी करते हैं। तो इस तरह से जानना और समझना काफ़ी ही मुश्किल है कि कौन क्या सोचता है हमारे बारे में। बताइए, ऐसा ऐसा आदमी जो दो शादी किया हो और उसके बाद प्रवीण बॉबी के साथ जैसे रिश्ते थे और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को गोद में बैठाना, ऐसे आदमी को अगर सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? ऐसे लोगों को कुछ लोगों ने कहा कि ट्रोल तो बहुत कम, बहुत छोटी चीज हो गई। ऐसे लोगों को चप्पल का माला पहना करके पूरे काले रंग के गधे पे बैठा करके ऐसे लोगों को घुमाना चाहिए, जो भी ऐसे लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ महेश भट्ट के बारे में ही ऐसी बात कही गई। उन्होंने ये कहा कुछ ट्रोलर्स ने कि ऐसे लोगों को, जो भी ऐसा काम करता है, ऐसे लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। अब महेश भट्ट की बहुत सारी फिल्मों आपने देखी होगी और उनका जो करियर है वो पूरी तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में खत्म हो चुका है। आपको बता दूं कि महेश भट्ट की बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो बिल्कुल सन की तरह से, आप समझ जाइए कि जो इंसान फिल्मों में वही चीज दिखाता है जो वो रियल लाइफ में होता है। आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं? आप देख लीजिएगा उनकी फिल्में, उस हर एक फिल्मों में एक सन की टाइप का, एक मेंटल टाइप का चीजें वो दिखाते हैं। झाड़ फूक, माथा को, माइंड को घुमाने वाली चीजें को वो दिखाते हैं। महेश भट्ट ने अपनी दुर्गति का जो रास्ता है उन्होंने खुद बनाया है। वो पूरी तरह से अपने आप में एक्सपोज हो चुके हैं। जिस तरह से उनकी जो चैट है रिया चक्रवर्ती से जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जिस तरह से वो एक्सपोज हो चुके हैं, बाबू सोना, बाबू टोना, ये सब चीजें जो हो रही थी, वो सारी चीजें, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती और उनके गोद में जो बैठ करके ये जो लीला चल रहा था, वो सारी चीजें एक्सपोज खुद हो गए हैं। और कंगना रनौत ने तो बहुत सारी बातें कही थी महेश भट्ट को लेकर के कि ये तो चप्पल फेंक के मारता है ये इंसान ऐसा सन की है कि ये कभी भी किसी इंसान के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता है। तो इस तरह की बातें कंगना रनौत ने बहुत तरह की बातें कही थी महेश भट्ट को लेकर के, पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था कंगना रनौत ने। और ये बातों में अगर सच्चाई है तभी तो महेश भट्ट इस पर कोई भी रिएक्शन उन्होंने नहीं दिया, कोई भी रिएक्ट नहीं किया इस विषय में। तो कहीं ना कहीं अगर इंसान सही होता है तो जरूर इस विषय में रिएक्ट करता है। महेश भट्ट ने कभी यह सोचा नहीं होगा कि मैं इस तरह से पूरी दुनिया में एक्सपोज हो जाऊंगा।
हर कोई ये जान जाएगा कि मैं किस कैटेगरी का इंसान हूँ। उन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा, लेकिन आप देख लीजिए कि कर्मा किसी को नहीं छोड़ती है। जिस तरह से पाप का घड़ा इंसान का भर जाता है तो वो फिर बचता नहीं है। जिस तरह से आज महेश भट्ट के चारों तरफ बुरी परिस्थितियाँ, विकृतियाँ जिस तरह से आ रही है, वो बचने वाले नहीं हैं। और जिस तरह से उनका करियर पूरी तरह से चौपट हो गया, विशेष फिल्म जितना इन्होंने मेहनत और लगन से इस इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया था, अब बस एक पल भर में कैसे इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आज महेश भट्ट की ज़िंदगी और उनकी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए कि आज किस तरह से उनकी लाइफ और किस तरह से वो आज हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत से और बहुत लगन से इंसान मेहनत करके एक सक्सेस की ऊंचाई को पाता है, लेकिन वही जब इंसान थोड़ी सी गलती से और थोड़े से आवेश में आकर के अगर कुछ बड़ी गलतियां कर देता है तो ज़िंदगी भर पछतावा होता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरे आगे पीछे कौन है, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे बाल बच्चे, पत्नियाँ, वो नहीं सोचता, लेकिन वो आवेश में आके वो गलत काम कर देता है। आपने सुना होगा सुशील कुमार के बारे में, जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुके हैं, गोल्ड, जिन्होंने जीत करके पूरे भारत देश का नाम रोशन किया। लेकिन एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी आवेश में आकर के जिस तरह से सागर धनकर की हत्या के मामले में जो फंस गए हैं, और इस तरह से अब खबरें ये भी आ रही हैं कि या तो उनको उम्र कैद हो सकती है, नहीं तो फांसी की सजा भी हो सकती है। ये छोटा मोटा केस नहीं है, ये मर्डर केस है, हत्या केस है, हत्याकांड है। इसमें इंसान लंबा जाता है। और आपको यह भी बता दूं कि एक जो इंसान मेहनत से, उनके पिताजी एक बहुत छोटे मोटे ड्राइवर थे, और ड्राइवरी में जिस तरह से उनको पढ़ा लिखा करके उस मुकाम तक भेजा, और कहते ना मेहनत, सुकून और जिस तरह से पूरी शोहरत आती है इंसान के साथ ज़िंदगी में, उसी तरह से जब वो इंसान उसी तरह जहाँ से आया था वहीं पे पहुँच गया। आज वही चीज़ हुआ है सुशील कुमार के साथ। जिस तरह से पिताजी ड्राइवर थे, आज वही स्थिति पे ला करके रख दिया इस इंसान ने। आज पूरी धन संपत्ति सब कुछ नीलाम हो जाएगा इस केस में लड़ने में। और बताइए कि इतनी बड़ी कांड करके इन्होंने पूरे देश में साबित कर दिया कि दिमाग, मोटी बुद्धि पहलवानी में होती ही। कुछ दिन पहले पूरे देश और दुनिया से लोग उनकी तारीफें करते थे, उनको लोग फॉलो करते थे और आज भी करते थे। लेकिन जिस तरह से ये खबरें आई, अब उन्हें लोग नापसंद करने लगे हैं। बता दूं कि जब दिल्ली पुलिस उनको अरेस्ट करके मॉडल टाउन जिस तरह पुलिस स्टेशन में ले जाती है, और अपने बॉडीगार्ड के साथ सुशील कुमार और उसके साथ एडवोकेट थे, उनको ये पता था कि मैं तो बहुत बड़ा स्टार हूँ, अपने साथ वकील है, कुछ होगा नहीं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया। जब सुशील कुमार वहाँ पे आते हैं तो कुर्सी मांगने लगते हैं कि बैठना है, तो उसके बाद वहाँ का जो पुलिस हेड होता है वो कॉलर को पकड़ करके धक्के मार के उसको जाकर के जेल में ठूस देता है। जब जेल में वो इंसान जाता है तब फिर सुशील कुमार को ये एहसास होता है कि मैं एक मुजरिम हूँ, मैं एक कातिल हूँ, और फूट फूट कर रोने लगते हैं वो, और ये सोचने लगते हैं कि मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी। और रात भर उन्होंने रोया, खाना जब उन्हें मिला तो वो खाना भी नहीं खाए। दोस्तों, आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री में और टीवी सीरियल में एक ट्रेंड चल गया है कि किसी के धर्म को आकर के आप उसकी बुराई कर दीजिए, उसके बारे में कुछ गलत बोल दीजिए। जब कंट्रोवर्सी हो जाए, जब लोग हैशटैग ट्विटर पे अरेस्ट, जब ये ट्विटर पे ट्रेंड करने लगे, तो सामने आकर के माफ़ी मांग लीजिए कि हमसे गलती हो गई। ऐसा ही कुछ हो रहा है। आपको बता दूं कि युविका चौधरी के नाम पे जो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है हैशटैग अरेस्ट युविका चौधरी पे, और उसके बाद प्रिंस नेरुला सामने आकर के, उनके शायद बॉयफ्रेंड है कि हस्बैंड, आई डोंट नो, जब सामने आकर के वो माफ़ी मांग रहे हैं कि गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि इस वर्ड का मतलब क्या है। वो सोशल मीडिया पे वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। उस वीडियो को दिखाऊंगा आपको कि इस तरह से युविका चौधरी उस वीडियो में कहती हैं कि भंगेरी या कुछ ऐसा वर्ड यूज़ करती हैं वो, जिस कारण से सोशल मीडिया पे लोग उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करने लगते हैं और लोग उनके अरेस्ट करने की मांग करने लगते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। हमेशा व्लॉग जब भी मैं बनाती हूँ, मैं क्यों हमेशा भंगियों की तरह खड़ी हो जाती हूँ आके, भंगियों की तरह खड़ी हो जाती हूँ आके। सो गाइस, वी आर रियली सॉरी कि उस वर्ड का मतलब नहीं पता था। जब आपके मैसेज आए तो हमने गूगल किया। ऐसे लोगों के लिए साइबर सेल वाले जाएं और इनको अच्छे से पेनल्टी लगाएं, और देन उसके बाद इनको अरेस्ट करी जाए, तभी ऐसे लोगों को सबक मिलेगी। आज ये कर रहा है, कल कोई और करेगा। हालांकि इन सारे मुद्दों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूँ।